हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपका कमज़ोर दिल है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गाँव की, जिसमें एक हवेली थी। ये हवेली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी अपनी भूतिया कहानियों के लिए। लेकिन इस हवेली के बारे में लोग ये कहते थे कि रात के समय में यहाँ अकेले खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा डरावना होता है, खतरनाक होता है। लोगों ने इस हवेली के बारे में बहुत सारे किस्से सुने थे, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि ये हवेली इतनी भूतिया है। गांव में से रहने वालों में से एक लड़का था जिसका नाम था विक्रम, जो कि बहुत ज़्यादा साहसी था और बहुत ज़्यादा उत्साही था इन किस्सों के बारे में जानने के लिए। उसने इस हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी और इसको इस टाइप की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं एक रात उस हवेली में बिताऊं। तो फिर उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। तो उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हवेली में रात बिताने के लिए। जब रात का समय आया तो विक्रम और उसके दोस्त हवेली की तरफ चलने लगे। रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसकी दीवारें भी टूटने लगी हैं और कई जगह से वो टूटी फूटी है, बहुत ज़्यादा गंदी भी हुई पड़ी है। फिर उन्होंने हवेली के दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलकर वे अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, जिसे देखकर उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर वे हवेली के अंदर घूमने लगे और हर कोने में देखने लगे। वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा थीं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए और हर एक कोने में घूमते गए। धीरे धीरे वे एक कमरे में पहुँचे जो बहुत ज़्यादा डरावना था और छिपा हुआ था। वे अंदर घुसे। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुर्सी पड़ी है जो कि बहुत पुरानी है, और एक पुरानी खिड़की भी है, और एक पुरानी फ़ोटो भी लगी हुई है। वो फ़ोटो में उन्होंने ध्यान से देखा तो वो एक बूढ़े आदमी की फ़ोटो थी, जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। फिर विक्रम और उसके दोस्त वहाँ पर थोड़ी देर रुके। फिर उन्हें दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन्होंने दरवाजे को खोला। उन्हें एक अजीब और भयानक सी चीज़ दिखी। उन्होंने देखा कि जो आदमी फ़ोटो में था ना, वही उनके सामने खड़ा है। फिर उस आदमी ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर विक्रम और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन विक्रम ने अपने आप को संभाला और उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों हैं? तो फिर उस आदमी ने कहा बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में, मैं इस हवेली का भूत हूँ, यहाँ मेरी आत्मा रहती है, यहाँ मेरी आत्मा फंसी हुई है। फिर विक्रम और उसके दोस्त की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उन्होंने वहाँ से दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो उन्होंने देखा कि अचानक से ही सारे दरवाजे और खिड़की अपने आप से ही बंद होने लगे। विक्रम और उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा फिर से, और फिर वो डर की वजह से अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहे थे, शोर भी नहीं मचा पा रहे थे बचाने के लिए। फिर वे हवेली के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वे सोच रहे थे कि हम अब करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, कैसे यहाँ से बाहर निकले, और बहुत ज़्यादा डर गए थे वो, सहम गए थे वो। फिर वे उस आदमी से बोलने लगे, बूढ़े आदमी से, कि हमें यहाँ से बाहर जाने दो, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर जाने दो। उनसे विनती करने लगे। लेकिन उस आदमी ने कहा कि तुम लोग अब मेरे साथ ही इस हवेली में रहोगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। फिर विक्रम और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा डर के मारे, और उनको लग रहा था कि अब तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा यहाँ से बचने के लिए। फिर उन्होंने सोचते सोचते वे हवेली में आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, वहाँ उन्हें एक और फोटो दिखाई दी।
जैसे ही उन्होंने उस फोटो को छुआ, वो फोटो एक औरत के रूप में बदल गई। फिर उनको और भी ज़्यादा डर लगने लगा। विक्रम और उसके दोस्तों की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विक्रम ने हिम्मत रखी और उसने अपने दोस्तों का भी हौसला बढ़ाया और उनको साहस दिया। फिर उन तीनों ने उस हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया बहुत ज़्यादा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन वो खुलने ही नहीं पा रहा था। तब उन्होंने कोई भी डंडा वगैरह लेकर उसको दरवाजे को तोड़ा। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा टूटा, वे वहाँ से बहुत तेज़ भागे। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हवेली के बाहर जब वे निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनको। उनकी धड़कनें और भी तेज़ हो गई और उन्हें ऐसा लग रहा था चलते हुए कि उनके पीछे उनका कोई पीछा कर रहा है। फिर विक्रम और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। विक्रम और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने साथ मिलकर रास्ता निकाला कि वो गांव की ओर बढ़ रहे थे। जैसे कि उन्हें लग रहा था कि उनके पीछे कोई अनजान शक्ति चल रही हो। फिर उन्होंने सोचा कि वे बिना रुके चलते रहेंगे, पीछे देखेंगे भी नहीं। उन्होंने गांव को भी पार कर लिया था, लेकिन उनके पीछे वही अजीब सी आवाज़ थी और बहुत ज़्यादा डर था। फिर उन्होंने मौका देखते ही विक्रम और उसके दोस्तों ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई और उन्होंने अपनी जान बचाई। वे गांव के आसपास किसी जंगली इलाके में पहुंच गए, जहां उनकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देने वाली थी। कुछ समय बाद विक्रम और उसके दोस्तों ने गांव की किसी एक सुरक्षित स्थान पर आकर अपनी रात बिताई। लेकिन उनको फिर भी हवेली की बात ही अभी तक याद आई जा रही थी, जिससे उनको और भी बहुत ज़्यादा डर लगे जा रहा था। उनको यह लग रहा था कि अब उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए उनको यह अनुभव याद रहेगा और वे कभी भी उस हवेली के पास नजर नहीं गुजरना चाहते थे। ना ही वो आज तक उस हवेली की घटना को भूल पाए हैं और ना ही वे कभी उस हवेली की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।